हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग वेन एवर यू वाचिंग मी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में आप और हम सब ने एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक शुरू किया था, बायोमोलिक्यूल्स, क्लास 12th। और इसमें हमने बिल्कुल जीरो लेवल के बेसिक इंट्रोडक्शन से कहानी शुरू की थी और अपन ने 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हमने सीखे थे कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, व्हाई वी स्टडी बायोमोलिक्यूल्स और हाउ वी स्टडी बायोमोलिक्यूल्स। जिनमें से पहला क्वेश्चन व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस कर चुके थे, दूसरा क्वेश्चन व्हाई वी स्टडी बायोमोलिक्यूल्स इसकी डिस्कस कर चुके थे। और उसमें फिर बायोमोलिक्यूल्स कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे जो हमारे पास कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल प्रोसेसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जी। उनमें जैसे कार्बोहाइड्रेट था, विटामिन थे, प्रोटीन्स थे, बहुत सारे अपने पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। जिनमें पहले बायोमोलिक्यूल दैट इज कार्बोहाइड्रेट की बात शुरू की थी अपन ने, और उसमें कार्बोहाइड्रेट होता क्या है उसकी ओल्ड डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, उसकी मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी। ओल्ड डेफिनेशन अपने पास कहीं ना कहीं फेल हुई थी क्योंकि उसका जनरल फॉर्मूला आपके पास में क्या था कि CxH2O, जो कि कहीं ना कहीं अपने पास क्या हो गया था भाई, फेल हो गया था। और फेल किसके कारण हुआ था, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स केमिस्ट्री में ऐसे थे जो कहीं ना कहीं फॉर्मूले को फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। और कई एग्जांपल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो फॉर्मूले को फॉलो नहीं भी करते हैं लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स कहला रहे थे। फिर उसके बाद अपन ने मॉडर्न डेफिनेशन पे आए थे कि जनरली अपने पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जनरली हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, जनरली कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में लेके आते हैं अपन लोग। ठीक है, फिर अपन ने लास्ट क्लास में लास्ट एक टॉपिक लगा के छोड़ा था दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आइए भाई अपन शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो जनरली इनके क्लासिफिकेशन के कहने कहते हैं ना कि आप लोगों ने सुना होगा और मैं आपको बता रहा हूं, जब भी दुनिया में किसी चीज का क्लासिफिकेशन 2 और मोर देन 2 क्लास में होता है तो उसका कोई ना कोई आधार होता है, बेस होता है जी। और अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो क्या क्या बेसिस होंगे, क्या क्या आधार होंगे, तो उन्हीं की चर्चा करते हैं। 3 बेसिस पे आप और हम सब कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करेंगे। देखिए भाई, पहली बात अपने पास बात करें, देखिए कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं की चर्चा अपन कर रहे हैं। जिनमें देखो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपके सामने है ऑन द बेसिस ऑफ किसका, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बेसिस पे, यानी जल अपघटन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं जी। दूसरा बेसिस आपके पास में है। तीसरा आधार देखिए जी, तीसरी बात अपन करें तो तीसरा अपने पास है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। तो 3 बेस है हमारे पास जिनके बेसिस पे आप और हम सब कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो ये इसके बेसिस हैं। तो अपन 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसकी चर्चा करेंगे। पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग ऐसे कैसे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बेसिस पे बात करते हैं। पहला बेसिस कौन सा है जी, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला आधार आपके पास में है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस इन द सेंस कि आपको जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं
उनको उठा के पानी में घोलना है और पानी में घोलने पर डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होने पर आपको पता कि कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है अपने पास मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। अपने पास जनरली एक एक यूनिट से मिलकर अपने पास एक मॉलिक्यूल की एक पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। तो आप जब भी पानी में इसको डिजोल्व करोगे तो एक्चुअली में क्या होता है, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने पर कितनी मोनोमर यूनिट्स, कितनी अपने पास यूनिट्स मिलती हैं, उसके बेसिस पर अपन ने बात की है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो 3 प्रकार होते हैं इसके, 3 प्रकार आप समझिए जी। सबसे पहला अपने पास होता है, समझने की कोशिश करें, पहला अपने पास होता है मोनोसैकेराइड्स, 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 ठीक है। दूसरा अपने पास होता है ओलिगोसैकेराइड्स। क्या है जी? ओलिगोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स। और तीसरा अपने पास होता है डियर स्टूडेंट्स, तीसरा अपने पास होता है, नंबर 3 आपके पास होता है जी, जनरली बात करें अपने पास पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो ये इस तरह से अपने पास 3 होती हैं जी, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब इनको मैं 1 बाय 1 करके अपने पास चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनको एक ही पेज में अपन खत्म कर दें जी, एक ही पेज में इसको अपने पास क्लियरफाई कर पाए। तो देखिए मैं इनको थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, एक एक करके अपने पास आपको दिख रहा होगा। दूसरा अपने पास यहां पे लिख देता हूं आपके सामने, इसको थोड़ा सा इस तरह से आप लिख दीजिए भाई। यानी यहां पे अपने पास नंबर 2 कौन सा है? ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैं यहां पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज अपने पास पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो 3 आपके पास हैं, तीनों की अपन चर्चा करेंगे जी। पॉलीसैकेराइड्स अपने पास जनरली मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब 1 बाय 1 इनके डिस्कस करते हैं। देखिए समझने की कोशिश करना, जब आप इसको पानी में डिजोल्व करते हैं, दैट मींस हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो अपने पास इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, दैट मींस ये बिल्कुल भी हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे अपने पास दे डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, यानी इनको फर्दर तोड़ नहीं सकते अपन लोग, जिनका नाम ही मोनोसैकेराइड्स है, दैट मींस एक ही यूनिट है, उसको जब आप लोग पानी में घोलोगे तो और फर्दर डिसोसिएट नहीं होंगे, दैट मींस उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा जी। जैसे फॉर एग्जांपल से चर्चा करूं, इनके एग्जांपल से चर्चा करूं, देखिए ग्लूकोज, समझने की कोशिश कीजिए भाई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अपने पास गैलेक्टोज, डॉट 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 करके ETC, ये अपने पास पहले की बात होती है। यानी वे अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स जिनको अपने पास हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, मतलब डिसोसिएट नहीं कर सकते, दैट इज मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। दूसरी बात, यानी इसकी बात करें तो यहां पे समझने की कोशिश करें कि ओलिगोसैकेराइड का मतलब ये होता है कि जब आप इनको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इनको हाइड्रोलाइज्ड करवाओगे तो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट आपको देते हैं जी। तो अगर पानी में घोलने पर 2 to 10 यूनिट्स आपके पास मिलें तो उसको अपन क्या बोलेंगे जी? ओलिगोसैकेराइड्स। तो इनको लिखते हैं अपने पास, तो ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूसेस 2 to 10 यूनिट्स, 2 to 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स किसकी? 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, ऑफ, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं जी, दूसरे पेन से लिख देता हूं प्लीज, क्योंकि इसमें इंक खत्म हो चुकी है। तो क्या बोला मैंने? प्रोड्यूसेस 2 to 10 मोनो, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस,
ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पर कितनी यूनिट देते हैं? 3 यूनिट्स, 2 से लेकर 10 तक यूनिट अपने पास प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसे अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं अपन लोग? ओलिगोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल की चर्चा करें, जैसे एग्जाम्पल देखिए भाई, अगर मैं आपसे बात करूं डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स की बात की जाए तो डाइसैकेराइड का मतलब कितनी यूनिट? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स, अगर 2 यूनिट्स होंगे तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे सुक्रोज, माल्टोज, अपने पास लैक्टोज। एग्जाम्पल की बात जैसे सुक्रोज, सुक्रोज को पानी में घोलोगे तो अपने पास 2 यूनिट देते हैं। अपने पास माल्टोज, माल्टोज आपके पास, ठीक है। उसके बाद गैलेक्टोज यानी लैक्टोज, सॉरी क्या है? लैक्टोज। तो ये सारी की सारी कैसी यूनिट हैं? जो डाइसैकेराइड यूनिट देते हैं। जैसे बात करें ट्राइसैकेराइड्स की, बात कर लें जी, ट्राइसैकेराइड्स। तो ट्राइसैकेराइड्स कौन कौन से होंगे? देखिए ट्राइसैकेराइड्स आपके पास कितने यूनिट देंगे? 3 यूनिट्स, ये पता होना चाहिए। ट्राई मींस 3। तो अपने पास रैफिनोज, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है जी, रैफिनोज, रैफिनोज। ये एग्जांपल आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि जेईई नीट में अपने पास इनका डिस्कशन हो सकता है जी कि ट्राइसैकेराइड्स रैफिनोज होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। 2 बातें क्लियर। मोनोसैकेराइड्स मतलब कि हाइड्रोलाइसिस फर्दर नहीं कर सकते। ओलिगोसैकेराइड्स जिनको आप हाइड्रोलाइज करवाओगे तो 2 से 10 यूनिट तक आपके पास प्रोवाइड करवाता है, जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड्स, आप समझ गए होंगे जी। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब अपने पास 10 से ज्यादा यूनिट प्रोवाइड करवा दे, यानी अपने पास प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। देखिए क्या बोलेंगे इसको? प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ पॉलीस यानी मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोवाइड करवा दे, उनको अपन क्या बोलते हैं जी? पॉलीसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, एग्जाम्पल की बात करें जैसे स्टार्च है आपके पास में, सेलुलोज है, सेलुलोज आपके पास में है जी, ठीक है, सेलुलोज। तो अपने पास समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये सारे अपने पास एग्जाम्पल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक पहला बेसिस आपको समझ में आ गया होगा। मोनोसैकेराइड्स डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, ओलिगोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 to 10 units of monosaccharides, polysaccharides on hydrolysis gives more than 10 और बोले तो अपने पास more monosaccharides unit on hydrolysis। एग्जाम्पल आपको याद रखने, बस यही आपके पास पहला बेसिस था अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 2 पे। उतार लीजिए इसको एक बार के लिए, आप पोज करके उतार लेना जो भी बातें आपके पास में है। चलिए पहला बेसिस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे बेसिस पे बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए भाई, दूसरा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बेसिस पे बात करेंगे जी। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस जैसे कलर क्या है, उसका टेस्ट कैसा है। तो हम जनरली यहाँ पे टेस्ट से इंक्लूड करेंगे कि अपने पास शुगर और नॉन शुगर। जैसे बात की जाए अपने पास 2 होती है, अपने पास ये नंबर फर्स्ट आपके पास होता है शुगर, कौन सी होंगी जी? शुगर। और दूसरी अपने पास होती है डियर स्टूडेंट्स नॉन शुगर, कौन सी होती है? नॉन शुगर। तो 2 तरह की अपने पास कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 तरह के अपने पास बेसिस है। पहला अपने पास है शुगर, दूसरा अपने पास नॉन शुगर। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी चर्चा करते हैं कि शुगर और नॉन शुगर का मतलब क्या है। वही अपने पास दोनों की तरफ बात करेंगे जी, इधर इसकी इधर अपने पास इसकी। तो आप समझने की कोशिश करें तो अपने पास जनरली देखिए तो यहां पे देखिए, यहां पे शुगर का मतलब क्या है?
आप खुद समझते हो। इट्स टेस्ट की बात की जाए, इट्स टेस्ट की बात की जाए, इट्स टेस्ट इज स्वीट। कैसा होता है? स्वीट, यानी मीठा होता है। एंड सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। और अपने पास दूसरी बात, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जी। क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि साहब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है? देखिए, सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, बोले तो अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, यानी जिन सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आपको पता है कि सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली टू ईच अदर इस तरह से पाए जाते हैं जी। तो जब अपने पास यहां पे ये जो, जैसे अपने पास ए बी यानी पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हमारे पास रेगुलरली अरेंजमेंट होता है, फिक्स अरेंजमेंट होता है, तो वहां पे जो सॉलिड बनता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक होता है हमारे पास अमोर्फस सॉलिड, दैट मींस अरेंजमेंट बिगाड़ दीजिए, ए बी, फिर से बी कर दीजिए, फिर से अपने पास ए आ जाएगा, फिर से ए कर दीजिए, मतलब अरेंजमेंट को फिक्स ही ना हो, तो उस तरह के सॉलिड्स को अपन बोलते हैं जी अमोर्फस सॉलिड के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? तो ये कैसा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी टेस्ट इसका कैसा? स्वीट है, वाटर में इजीली सोल्यूबल होते हैं, क्रिस्टलाइन अपने पास सॉलिड होते हैं जी। एग्जांपल की बात कर लें इसकी, तो एग्जांपल्स आप जरा समझने की कोशिश करें। मोनोसैकराइड्स एंड ओलिगोसैकराइड्स, ठीक है, एग्जांपल दो ही अपने पास हैं, मोनोसैकराइड्स अपने पास, मोनोसैकराइड्स एंड ओलिगोसैकराइड्स। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, जो आपके पास क्या है? शुगर का अपने पास एक्सप्लेन करते हैं जी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? बोलो जी। दूसरी बात, इधर आ जाइए, इधर अपन चर्चा कर, जस्टिस का उल्टा कर दीजिए। टेस्ट स्वीट था तो टेस्टलेस होंगी, कैसे होंगी? तो अपने पास क्या कहोगे? दीज आर टेस्टलेस अपने पास होते हैं। दूसरी बात, यहां पे अपन ने क्या बोला? सोल्यूबल इन वाटर, तो अपने पास ये इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होते हैं भाई? इनसोल्यूबल होते हैं। तीसरी बात, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जी, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, बोले तो अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड होते हैं जी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अपने पास होते क्या है ये। तो अपने पास जितने भी देखिए, शुगर, नॉन शुगर, शुगर इन द सेंस स्वीट स्मेल, या फिर टेस्टलेस होता है जी। ये अपने पास सोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल इन वाटर नहीं होता है। इधर बात करें, इतने अपने पास नॉन क्रिस्टलाइन, वो अपने पास क्रिस्टलाइन है। बच गया क्या? पे एग्जांपल की चर्चा करें तो बताइए जी, मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड तो उधर के में आ गए, तो यहां पे कौन से आएंगे? अब बच गया एक अपने पास, कौन सा होता है? पॉलीसैकराइड्स। क्या होते हैं जी? पॉलीसैकराइड्स। तो ये आपके पास जनरली एग्जांपल सहित आपके पास शुगर और नॉन शुगर की चर्चा थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जी, तीसरे बेसिस पे चर्चा करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, लिख लेना आप लोग इनको, पॉज करके, आसानी से पॉज करके लिख लीजिएगा भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट, on the basis of their reducing power, यानी किसको रिड्यूस करते हैं, तो इनकी रिड्यूसिंग पावर के बेसिस पे आप लोग क्लासिफाई करते हैं। तो नंबर तीसरा बेसिस आपके पास में था, इसकी चर्चा करेंगे जी। तो देखिए, रिड्यूसिंग पावर के बेसिस पे जनरली दो टाइप्स के होते हैं। ये कौन कौन से दो टाइप? पहला टाइप आपके पास जनरली रिड्यूसिंग शुगर, क्या बोलेंगे जी? रिड्यूसिंग शुगर।
रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। एक अपने पास होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन से? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये अपने पास जनरली दो होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो दोनों की चर्चा अपन करेंगे। तो कहीं ना कहीं नाम में आपके सामने सारी बातें छुपी हुई स्टूडेंट्स, कि रिड्यूसिंग का मतलब यानी किसी चीज को रिड्यूस कर देता होगा वो, और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब वो रिड्यूस नहीं कर पाता होगा। तो और क्वेश्चन ये भी उठता कि सर किसको रिड्यूस करना है? तो यहाँ पे कुछ जैसे टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, बेंडिक्ट रिएजेंट, इनको रिड्यूस जो कर पाते हैं उनको तो अपने बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूस नहीं कर पाते उनको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो देखिए अपने पास यहां से इनकी बात करें तो आप क्या कहोगे? दे रिड्यूसेस किस किस को रिड्यूस करता है? नंबर फर्स्ट आपके पास में करता है फैलिंग टेस्ट, यानी फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन होता है, फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। नंबर सेकंड आपके सामने है यानी अपने पास बेनेडिक्ट रिएजेंट। उसके बाद आपके पास में टोलेंस रिएजेंट। नंबर थर्ड टोलेंस रिएजेंट्स। अगर दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट रिएजेंट और अपने पास टोलेंस रिएजेंट, इनको ही अपने पास क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो उन शुगर्स को अपन क्या बोलते हैं भाई? रिड्यूसिंग शुगर्स। अब इधर जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, तो इसमें अपने पास क्या होगा? वापस से देख लीजिए, आपके पास जनरली रिड्यूसिंग, इन चीजों को रिड्यूस जो कर दे उनको रिड्यूसिंग शुगर। इधर देखिए दे डज नॉट रिड्यूसेस। किन को रिड्यूस नहीं करता? नंबर फर्स्ट बताइए जी, अपने पास फैलिंग टेस्ट रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट को क्या नहीं करता जी? रिड्यूस नहीं करता। दूसरी बात आपके सामने जनरली बेनेडिक्ट रिएजेंट को अपने पास नहीं करता। तीसरी बात अपने पास क्या बोला मैंने? तीसरी बात कौन सी थी यहां पे? टोलेंस रिएजेंट। कौन सा? टोलेंस रिएजेंट। इसको भी आपके पास रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो वे शुगर जो रिड्यूस इनको नहीं कर पाती उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और जो इन चीजों को रिड्यूस कर दे उनको क्या बोलते हैं अपन लोग? रिड्यूसिंग शुगर्स। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। आई बात समझ में? अब बात आती है इनके एग्जांपल्स की, कि साहब इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती हैं? तो आइए एग्जांपल पे चर्चा करते हैं। इनको पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप, ताकि अपन आगे बढ़ पाएंगे। बात करें अपने पास, देखिए समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। लीजिए भाई एग्जाम्पल, इसके अंदर बात करें जैसे एग्जाम्पल मोनोसैकराइड्स होते हैं, मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड की अगर बात की जाए तो इनमें हमारे पास देखो अपने पास जनरली ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनोसैकराइड्स में अपने पास कौन कौन से होंगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये अपने पास सारे के सारे। डाइसैकराइड्स में बात करूं, डाइसैकराइड्स कौन कौन से होते हैं? डाइसैकराइड्स कौन कौन से होते हैं भाई? तो उसकी चर्चा करें। हमारे पास देखिए माल्टोज एंड लैक्टोज। कौन कौन से? माल्टोज एंड लैक्टोज। माल्टोज, लैक्टोज अपने पास बहुत सारे। तो इनके एग्जांपल मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स ये अपने पास होंगे जी, जिनको अपन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सारे के सारे होते हैं जी। और यहां पे इसके एग्जांपल की बात करूं तो अपने पास ये होता है सुक्रोज। कौन सा होता है जी? सुक्रोज। तो सुक्रोज एक तरह से किसका एग्जांपल है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जो अपने पास कहीं ना कहीं इतने सारे रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता है, उसको अपन बोलते हैं क्या? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं जी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आइए जी आपके सामने ये क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट, दैट मींस कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन यहां से फिनिश होता है।
3 बेसिस थे, तीनों बेसिस मैंने आपके सामने मेरे तरीके से इजी वे में डिस्कस कर दिए हैं जी। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या अपने पास होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या नहीं है जी। उनकी चर्चा अपने को करनी थी भाई, और मैंने कर दी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए जी। नहीं है तो आप पॉज करके नोट कीजिए, चीजों को आगे बढ़ाते हैं जी। ठीक है, चलिए जी। अब अपन यहां से शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन खत्म होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। किसकी बात करें जी? यानी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर और दूसरी भाषा में बोलें तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी पहली बात समझी कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, दूसरी बात समझी कि कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन क्या है, तीसरी बात अपन सीखेंगे कार्बोहाइड्रेट को बनाए कैसे जाते हैं, प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं लैबोरेटरीज के अंदर, उसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर यहां तक आपको किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अपने पास बहुत सारे अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को, अपने साथियों को आप कहीं ना कहीं शेयर करें, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते, जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। हम उसी के लिए लेके आए कि जो बच्चे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की कंडीशन में नहीं होते, उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इन चीजों का फायदा उठाए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।